अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मामूल के मुताबिक आज जो वीडियो बनेगी वो होम्योपैथी पर नहीं होगी, बल्कि आज जो वीडियो बनेगी वो मैथ के लेक्चर पर होगी। और आज बच्चों को ये बताया जाएगा, खास तौर पर उन बच्चों को जो 6 से लेकर 10th क्लास तक हैं और वो मैथ की जानना चाहते हैं। और जब उनको मैथ की आ जाएगी तो फिर उनको मैथ आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो 6 में है, चाहे 7th में है, चाहे वो 8th में है, या चाहे वो 9th और 10th में। तो इसी के साथ आओ आज हम मैथ की शुरू करते हैं कि मैथ को पढ़ने के लिए या मैथ को के सवालात को हल करने के लिए बच्चों सबसे पहले मैथ की का आना जरूरी है। तो आओ आज हम मैथ की शुरू करते हैं। मैथ की अगर आप हम इस पर गौर करें तो मैथ जिस तरह दूसरे मज़ामीन के लिए याद करने का कोई ना कोई तरीकाकार है, इसी तरह मैथ को पढ़ने के लिए भी इसकी का आना ज़रूरी है। अगर बच्चों की आ जाती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप 50% जो है कि मैथ पर अबूल हासिल कर लेंगे। और सबसे पहले जो की पढ़ेंगे मैथ की वो ये है कि a + b का मरबा इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो बच्चों असल में हम देखते हैं कि a + b² तो हम लिख लेते हैं, लेकिन जब इक्वल टू लिखते हैं तो ये आता कैसे? तो इसको लाने के लिए भी आज बच्चों मैं तरीकाकार बताऊंगा कि अगर a + b और a + b को ज़रब दी जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो a² जमा ab जमा ab। और फिर हम देखते हैं कि जब b से ज़रब दी जाती है तो ab और b की 2। तो फिर बच्चों a की 2 जमा 2ab जमा b की 2 या b की 2 लिखते हैं। तो इसलिए हम इस की को जब इक्वल टू लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं जैसे इनको मल्टीप्लाई करके हमने लिखा है। यानी कि अगर अब देखा जाए तो ये बच्चों a + b का मरबा बराबर होता है या इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो बच्चों ये मैथ की पहली की है। इस तरह दूसरी की को भी हम देखते हैं। दूसरी की जो है वो है a - b का मरबा। तो जब इसको भी लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि a² नफी 2ab या -2ab + b²। तो बच्चों ये अगर देखा जाए तो ये मैथ की दूसरी की है कि जब हम कोई भी सवालात जो इन कुलियों से या फार्मूलों से मिलता हो तो हम इनको पहले ये दोनों की याद कर लें और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ऐसे सवालात जो इनके मुतल्लिक हैं साथ में वो इनसे हल हो जाएंगे। तो बच्चों तीसरी की जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं a + b मकाब, यानी कि 3 को हम मकाब पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि a + b मकाब इक्वल टू a की 3 जमा या प्लस b की 3 जमा 3ab × a + b। तो
इसका मतलब है कि जैसे हमने पहली दोनों की में देखा है कि ए प्लस बी को ए प्लस बी से ज़रब देते हैं, तो हमने देखा है कि ए की 2 जमा 2 ए बी जमा बी की 2 आते हैं। तो इस तरह बच्चों ए प्लस बी को 3 दफा लिख के आप जब ज़रब देते हैं तो फिर उसका जो आंसर आता है वो है ए की 3 जमा बी की 3 जमा 3 ए बी इंटू ए जमा बी। तो इसका मतलब है कि ए जमा बी को 3 दफा लिखकर ज़रब दी जाए तो ये फार्मूला साबित हो जाता है। इसी तरह बच्चों हम इसकी चौथी की पढ़ेंगे। तो चौथी की वो है ए माइनस बी का मकाम। तो ऐसे ही इसको लिख देते हैं कि ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी। तो बच्चों इसका भी ये मतलब है कि ए माइनस बी को हमने 3 दफा लिखकर ज़रब देनी है, तो फिर ए माइनस बी का मकाम इक्वल टू यानी कि ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी। तो बच्चों तीसरी और चौथी की में अगर हमने फर्क नोट करना है तो इस फर्क में हम देखते हैं कि तीसरी की में अल्फाज वो ही हैं, लेकिन जब चौथी की में भी अल्फाज वो ही हैं, सिर्फ इनमें जो अलामत है वो तब्दील होती है। यानी कि पहले में हम लिखते हैं कि a प्लस बी का मकाम, तो उसमें हम प्लस की अलामत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही हम a माइनस बी का मकाम लिखते हैं तो फिर a माइनस यानी कि माइनस की अलामत सब रकमों में इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये पहली 4 की हैं। इसके बाद जो 5वीं की होगी इसको हम देखते हैं कि इनके ऊपर अलग अलग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि पहला जो हमने पढ़ा है या दूसरी की हमने जो पढ़ी है या पहली की जो पढ़ी है उसमें टोटल का स्क्वायर है यानी टोटल का मुरब्बा है, लेकिन जब हम 5वीं की पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी 5वीं की में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी अलहदा अलहदा इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है। तो ये इक्वल टू होगी कि इसको एक दफा ए प्लस बी लिख दें और एक दफा ए माइनस बी लिख दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो होगा a की 2 माइनस b की 2। तो इस तरह ये पहली 5 की है। और अब हम देखेंगे कि इसकी जो 6ठी की है वो क्या है। तो बच्चों 6ठी की में हम देखते हैं कि जब पहली और दूसरी की जो हमने पढ़ी होती है तो 6ठी की में हम देखते हैं a प्लस बी और प्लस a माइनस बी लिखते हैं, लेकिन जब a प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं प्लस a माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं तो जब हम a प्लस बी का मरबा लिखते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab और इसी तरह a माइनस बी जो दूसरी की हमने पढ़ी है उसमें देखते हैं a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab। तो बच्चों इनके दरमियान प्लस की अलामत होती है, जब इनको प्लस किया जाता है तो ये माइनस और प्लस आपस में खत्म हो जाते हैं यानी काट दिए।
तो बाकी इनको जमा करके लिख दिया जाता है 2 इंटू ए की 2 जमा बी की 2। तो बच्चों जब इनको जमा किया जाता है a की 2 जमा b की 2 और a की 2 जमा b की 2, तो ये होगा 2 a की 2 जमा 2 b की 2। तो इसमें से हम देखते हैं कि 2 को बाहर निकाल लिया जाता है और इनटू की अलामत डालकर फिर हम a की 2 प्लस b की 2 लिख देते हैं। तो बच्चों ये तो होगी छठी। अब हम देखते हैं कि सातवीं की कौन सी है और इसको कैसे हमने लिखना है। तो सातवीं की में a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों जैसे ही हमने पहली दो की पढ़ी है और छठी और सातवीं में हम देखते हैं कि दोनों की में वो दोनों ही जो स्क्वायर है एक दफा इनको इकट्ठा करना है। जब इकट्ठा किया तो 2 इंटू ए की 2 जमा बी की 2। लेकिन जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये 4ab आएगा, यानी दूसरे लफ्जों में 4ab इसे कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये पहली की है, ये दूसरी की है। जब इसमें माइनस की अलामत होगी तो इसमें आने वाला जो दूसरी की का जवाब है वो माइनस ए की 2 जमा बी की 2 मनफी 2 है। तो बार अगर माइनस हो तो इसकी अलामतें तब्दील हो जाती है। जब तब्दील होगी तो ये काट दिए जाएंगे और ये 2 और 2 4ab जमा करके इधर लिख दिए जाते हैं। तो बच्चों ये है सातवीं। क्या हमने देखा कि पहली की को और फिर हमने देखा दूसरी की को, और जब उनको पहले अलग-अलग लिखा, जब उनको दोनों की को पहली और दूसरी की को प्लस किया जाता है तो फिर ये जवाब आता है, और जब उन दोनों की को माइनस किया जाता है तो फिर ये जवाब आता है। तो बच्चों इसकी आठवीं की क्या होगी? तो आठवीं की को हम देखते हैं कि वो जो कि हमने तीसरी की पढ़ी कि a माइनस a प्लस b का मकाम। तो इसमें बच्चों जब आठवीं की में हम अलग-अलग लिखते हैं a का मकाम प्लस b का मकाम। तो जब बच्चों ये a प्लस b का मकाम अलग-अलग आ जाए तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि इनको इक्वल टू डालकर जिनका मकाम है उनको लिख लेंगे, आगे इनका स्क्वायर लिखना है, यानी a की 2 प्लस b की 2 माइनस ab। तो इसका मतलब ये है कि जब तीसरी की में हम देखते हैं कि वो टोटल जो कि ब्रैकेट के अंदर अल्फाज थे a प्लस बी, उनका टोटल का मकाम था। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब इनका अलग-अलग मकाम आ जाए तो आगे इक्वल टू डालकर इनको वैसे ही लिख दिया जाता है जिनका मकाम होता है, आगे इनटू डालकर a की 2 जमा b की 2 माइनस ab लिख दिया जाता है। इसी तरह बच्चों इसकी जो 9th की है उसको देखते हैं। तो 9th की हम देखते हैं कि जब यही अलामत यानी a मुकाम माइनस a का मुकाम माइनस b का मुकाम हो तो इन अल्फाज को वैसे ही लिख दिया जाता है कि a माइनस b इंटू a की 2 जमा b की 2 माइनस की बजाय ए बी डाल दिया जाता है। यानी कि असल में सातवीं, आठवीं और 9th की को लिखने का मकसद हमारा ये होता है कि जब हम अलग-अलग इन पर मकाम देखें तो इन लफाज को वैसे ही लिख ले, आगे इनका हम मुरब्बा लिखते हैं, लेकिन इस मुरब्बे में दो भी मुरब्बे का दो नहीं डालते, और फिर उनका जो हाज़िर ज़रब होता है उनकी अलामत उल्ट करके लिखते हैं।
यानी कि अगर हम देखें कि a प्लस बी का अगर स्क्वायर ले और स्क्वायर लेने में जबकि हमने पहली की को देखा था कि a प्लस बी स्क्वायर, तो उसमें 2ab था लेकिन वो प्लस था। लेकिन जब इसमें लिखते हैं कि जब मकाम का और वैसे ही उनको आगे लिखा उनका मुरब्बा लिखना हो तो उसमें मुरब्बे का 2 भी नहीं लिखना और उनके हासिल ज़रब की अलामत को भी तब्दील करना। तो इसी तरह हम 9th ई को देखते हैं कि अगर उनमें माइनस की अलामत है तो वैसे ही रकम लिख देते हैं, लेकिन जब इसका आगे इनटू लिखते हैं यानी मुरब्बा लिखते हैं तो उसमें भी 2 हासिल ज़रब नहीं लिखते और जो हासिल ज़रब की अलामत होती है उसको भी उल्ट करके लिखते हैं। अगर माइनस होगा तो प्लस ए भी आएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस ए भी आएगा। तो बच्चों इसकी हम 9th की तो देखिए अब जो कि 10th की है वो देखते हैं। अगर यही जो कि पहला कुलिया हमने पढ़ा था कि a प्लस बी, तो अगर यही अगर x प्लस 1/x का स्क्वायर आ जाए तो फिर हम इसको लिखते हैं x की 2 प्लस 1/x की 2 और प्लस 2 लिख देते, क्योंकि इनका जो हासिल ज़रब होता है वो x से खत्म हो जाता है, सिर्फ 2 रह जाता है, वो लिख देते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में कि x को x से ज़रब दी जाती है तो x की 2 आ जाता है, 1/x को x से ज़रब दी जाती है तो 1/x की 2 आ जाता है। जब x को 1/x से ज़रब देते हैं और 2 मुरब्बे का भी लिखते हैं तो x से काट दिया जाता है, ये सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ 2 1 2। और इसी तरह जब हम इसकी 11वीं की देखते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि अगर यही अलामत x माइनस 1/x का मुरब्बा लिखना होता है तो हम देखते हैं कि वही तरीकाकार है जो हमने दूसरे कुलिये में यानी दूसरी की में पढ़ा। तो फिर हम लिखते हैं इक्वल टू x की 2 जमा 1/x की 2 माइनस 2 लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पहली और दूसरी की जो है कि वो नहायत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो दोनों याद हो जाए तो उसका मतलब है कि बाकी की के भी याद करने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और तालिब इल्म को जल्दी याद हो जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि पहली और दूसरी की वो अलग-अलग है, जब उनको इकट्ठा किया जाता है तो वो 6वीं यानी 6 की बन जाती है, जब उन दोनों को माइनस किया जाता है तो 7वीं की बन जाती है। और इसी तरह 2 जो कि हमने a प्लस बी का मुकाब पढ़ा है, अगर अलग-अलग मुकाब आ जाए तो वो 8वीं की होगी, अगर अलग-अलग मुकाब आ जाए और उनमें माइनस हो तो वो अलग की होगी। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर x प्लस 1/x का मुरब्बा आ जाता है यानी पहली की तरह लिखना होता है, तो इसमें जो हासिल ज़रब होता है वो x सर्वे 1/x x से खत्म हो जाता है यानी काट दिया जाता है और बाकी सिर्फ 2 रह जाता है तो उसका हम +2 लिख देते हैं। ऐसे ही जैसे कि मनफी में अगर होगा x माइनस 1/x का मुरब्बा बराबर होगा x की 2 जमा 1/x की 2 माइनस 2। तो बच्चों साहब में हमने मैथ में ये देखा है कि अगर कोई भी बच्चा जो कि मैथ में लायक होना चाहता है और वो चाहता है कि मुझे मैथ की किताब आ जाए तो उसको ये की आना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी बच्चे को ये की आ जाती है तो जितना मैथ का अलजबरा है वो सब इन पर डिपेंड करता है। तो बच्चों
इन की को याद करें और इसके बाद आप देखेंगे कि मैथ की ज्यादातर जो एक्सरसाइज हैं वो इन्हीं कुलियों से आप निकाल सकेंगे। अगर ये मैथ की नहीं आती तो आप याद रखें कि आपके मैथ का जितना अलजबरा है आपको कभी उसकी समझ नहीं आ सकती। तो बच्चों आज के लिए यही है कि ये टोटल जो मैंने 11 की लिखी है आपने सबसे पहले इनको याद करना है। जब आपको याद हो जाए तो फिर आपने देखना है कि अगर कोई भी टीचर जो आपको मैथ पढ़ाता है और वो कोई भी एक्सरसाइज जब आपको इन फार्मूलों की मदद से करवाएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द उन एक्सरसाइज की समझ आ जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है कि अगर आप ये याद कर लेते हैं तो इस सूरत में आप उम्मीद लगा लें या आपको ये उम्मीद होनी चाहिए कि आपको साहब का यानी मैथ का जितना अलजबरा है सब आ जाए। तो आज के लिए मेरी यही नसीहत है कि सबसे पहले तालिब इल्म चाहे 6 में है, चाहे 8 में है, चाहे 7 में है, चाहे 9th और 10th में है, तो उसको ये की जरूर याद करनी चाहिए। तो आज के लिए यही है और यही मेरी नसीहत है कि आप इनकी को जरूर याद रखें और याद करें और फिर इनको याद रखें। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मैथ आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।